ली थी और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। इस बात से देवता लोग सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। जब समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा गया तो ब्रह्मा जी ने मैं कह दिया भैया समुद्र मंथन के लिए तो आप भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करें। तो भगवान विष्णु ने कहा भैया समुद्र मंथन तो करो, हम सहयोग तो देंगे, लेकिन आप भगवान शंकर के पास जाइए। अब भगवान शंकर के पास गए और कहने लगे प्रभु हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। अब समुद्र मंथन तो करें, लेकिन ऐसा पर्वत कहाँ है, ऐसी रस्सी कहाँ है जिस द्वारा उस पर्वत को घुमाया जाए। अब भगवान शंकर से पूछा, भगवान शंकर ने कहा ठीक है कर लो। भगवान शंकर से कहा प्रभु हमारे पास ना तो मथनी है, मथनी आकार जैसा, ना तो पर्वत है, ना ऐसे कोई रस्सी है। भगवान शंकर ने कहा पाताल में वासु का नाग विराजता है और मंदरांचल पर्वत जो मथनी के आकार जैसा है उसको लेकर आओ और समुद्र मंथन करो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैं आपका सहयोग करूंगा। मंदरांचल पर्वत को लाए, वासुकी नाग को लाए और समुद्र में रखा और जैसे ही समुद्र मंथन करने लगे, समुद्र मंथन होने लगा। एक तरफ तो दैत्य और देव दोनों, राक्षस और देवता दोनों करने लगे। एक तरफ राक्षस हो गए, एक तरफ देवता समुद्र मंथन करने लगे। अब समुद्र मंथन हो रहा, खींचने लगे, एक तरफ दानव दैत्य सब पर्वत जैसे ही खींचा जा रहा था, घुमा जा रहा था, पर्वत उस जल के अंदर, समुद्र के अंदर डूबने लगा। जैसे ही जल के अंदर जाने लगा तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, माँ लक्ष्मी से कहा। लक्ष्मी जी ने देखा, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा प्रभु पर्वत तो समुद्र के अंदर जाने लगा है, हाहाकार मच जाएगा, अब क्या होगा। जैसे ही पर्वत गया भगवान विष्णु ने अपने अवतार लिया। कौन सा? भगवान विष्णु गए और भगवान ने कश्यप अवतार लिया। बोल कश्यप भगवान की। भगवान ने कछुए का अवतार लिया और समुद्र में गए, पर्वत के नीचे गए और पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर भगवान उस पर्वत को ऊपर लेकर आए और फिर दैत्य और राक्षस और देवताओं ने समुद्र मंथन करने लगे। अब समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन में क्योंकि पाताल के समुद्र के नीचे भाग में कौन था? अमृत का घड़ा। समुद्र मंथन होने लगा, एक एक करके उसमें से पेड़ निकले, घोड़े निकले, हाथी निकले, सब रत्न निकलने लगे। सब प्रकार के सभी जिसको जो जमा वो लेता गया। संतों ने हाथी ले लिया, किसी ने घोड़े को ले लिया, इंद्र ने, किसी ने वृक्षों को ले लिया। अब लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु ने ले ली। अब जहर निकला, वो कौन ने लिया? अब जब उस समुद्र मंथन में से सब चीज तो लेगी, लेकिन एक चीज बच गई। उस समुद्र मंथन में से जहर निकला और इतना कोलाहल जहर था कि अगर एक बूंद भी पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो पृथ्वी पूरी जलकर भस्म हो जाए। राक्षस लोग और देवता लोग भगवान शंकर से कहने लगे प्रभु अब तो आ गई बारी आपकी, अब आप ही संभाले, इस जहर को कौन पी सकता है? मेरे भगवान शंकर ही उसको पी सकते हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि प्रभु अब ये जहर इस पानी के अंदर, समुद्र के अंदर अगर फैलने लगा तो सारे जीव नष्ट हो जाएंगे जितने समुद्र के अंदर विराजित हैं। सारी पृथ्वी पर यह जहर फैलने लगेगा। भगवान शंकर तो भोले थे, आ गए और उस जहर को भगवान शंकर ने अपने कंठ में बसा लिया।
आप सोचो कि भगवान शंकर कितने भोले हैं, गले में जहरे लेकिन भगत को आनंद लुटाते हैं, आंखों में आगे आनंद लुटाते हैं। क्यों कहा गया भगवान शंकर का रूप कैसा है कि अंग की भंग रंगी आँखिया और अंग भूभूति मसाने की सोवे, अरे व्याल की आल धारी जटा और जटा में गंगा की धार विराजे, तीनों लोक को छोड़ के बंदे महाकाल रटते हैं, महाकाल रटते। किस प्रकार अंग की भंग रंगे अखिया, हमेशा भगवान की भंग के नशे में आंख रहती है, और अंग भभूति मसाने की सोए। किस प्रकार का रूप बताया भगवान, अंग की भंग रंगी अखिया और अंग भूभूति मसाने की सोवे, व्याल की आल धरी जटा और जटा में गंगा की धार विराजे। किस प्रकार का स्वरूप है भगवान शंकर का, फिर भी अमृत लुटाते नहीं लुटाते भगत के लिए। सबसे भोला वही है, अगर शमशान में भी जाओ ना, नहा के नहीं आओ ना, और उनके मंदिर में चले जाओ तो भगवान शंकर बहुत खुश होते हैं। देखना कि पंडित जी ने कहा कि शमशान में से आओ ना, मंदिर में चले आओ, हनुमान जी के पास मत चले जाना, नहीं तो देंगे सोटेंगे। कौन खुश होते हैं? भगवान शंकर, क्योंकि वो तो शमशान के वासी है। हम क्या कहते हैं शमशान में भूत होता है, अरे शमशान में भूत नहीं, शमशान के अंदर तो मेरे बाबा विराजित है, मेरा वो भोलेनाथ, वो भूत भावन भगवान शंकर विराजित है। लेकिन हम डरते हैं शमशान के अंदर जाने से। देखना रात को हमारे पंडित जी जाएंगे आज, तो भूत भावन भगवान शंकर विराजित है, वहाँ भूत नहीं होता है, वहाँ तो भगवान विराजित होते हैं। मेरे वो बाबा, वह शंकर, वह भूत भावन वहाँ शमशान के अंदर विराजित है। लेकिन हम भूत को समझते हैं। भगवान ने उस जहर को अपने कंठ में समा लिया, जब कंठ में समाया फिर समुद्र मंथन होने लगा, फिर नाना प्रकार की वस्तुएं निकलने लगी, लास्ट में क्या अमृत का प्याला निकला। अब जब ये अमृत का प्याला निकला तो इधर राक्षस लोग और देवता लोग दोनों लड़ने लगे कि अमृत का प्याला तो हम ही लेंगे। जब आपस में लड़ाई होने लगी तो भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था? धनवंतरी रूप धारण किया था। बोल धनवंतरी भगवान की। भगवान ने धनवंतरी रूप धारण किया। कौन सा? मोहिनी रूप में आए भगवान, मोहिनी के रूप में लेडीज का रूप धारण कर लिया भगवान ने। सज धज कर आए मेरे बाके बिहारी, इसे रूप में आए और कह दिया, अरे आप लड़ क्यों रहे हो? एक काम करो, सभी एक लाइन से बैठ जाओ, सभी को अमृत पिला दूंगी मैं। कौन कह रहे? भगवान। अमृत का घड़ा रख लिया और कह दिया देवताओं से, आप एक लाइन में बैठ जाओ, और राक्षसों कह दिया आप एक लाइन में बैठ जाओ। सभी ने कटोरा ले लिया हाथ हाथ में। भगवान नृत्य कर रहे हैं मेरे, अमृत का प्याला घड़ा उनके हाथों में और देवताओं को देने लगे। सबसे पहले उन्होंने देवताओं में से चालू किया तो एक राक्षस आकर बैठ गया। अब जैसे ही देवताओं को देने लगे भगवान को शक हो गया। उसमें एक राक्षस भी आकर बैठ गया देवताओं की लाइन में। उसने भी थोड़ा सा अमृत पी लिया, और ये अमृत कहाँ तक पिया? सिर्फ मुंह तक, अपने गले तक अमृत पिया था। भगवान को शक हुआ, और जैसे ही भगवान को शक हुआ तो वो भागने लगा, भागा जा रहा था। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन को उड़ा दी। और आज भी वो प्रसिद्ध है, राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। आप पे ग्रह चलते हैं ना, राहु केतु, वो वही है, वो राक्षस ही है जो अमृत का प्याला पीकर भग रहा था। तो भगवान ने उसकी गर्दन को काट दी, तो आज से वो राहु केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब राहु केतु के नाम से तो प्रसिद्ध हो गया। अब ग्रह आपके ऊपर आता है, अब इस ग्रह को संभालना हमारे हाथ में है। अब हम उस ग्रह को तो नहीं संभालते हैं। एक बार एक भगत था, अब भगत बैठ गया, कथा में बैठा, व्रत उपास नहीं करे वो बेचारा। घर में रोज 3 टाइम भोजन खाना, दिन भर सोना, पड़े रहना, ये करता था वो।
एक दिन क्या हुआ, उसके घर वालों ने कह दिया, अरे भाई तू दिन भर भोजन करता है, एक काम कर तू घर से निकल जा, हमारे घर में कब तक तेरे को आटा लेकर आए, दाल लेकर आए, रोज के रोज तेरे लिए 3 टाइम भोजन करता है। भगा दिया घर से निकला। एक संत की झोपड़ी थी, संत के पास गया, बोले संत महाराज एक बात बताओ, मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बोले हाँ भाई तू मेरे आश्रम में रह सकता है, मन चाहे जब तक मेरे आश्रम में रुक सकता है, क्योंकि भक्तों के लिए तो आश्रम बनाया। बोले ठीक है। अब भगत रुक गया। बोले एक बात का प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। बोले क्या बात का मन है? बोले एक बात का ये मन है कि मैं दिन में 3 का भोजन करता हूँ, भोजन कराओगे? बोले हाँ भाई तेरे को 3 टाइम भोजन कराएंगे, तू जितना भोजन करेगा उतना भोजन तुझे खिलाएंगे हम। बोले ठीक है गुरु महाराज। रहने लगा भगवान के मंदिर, वहां रहने लगा आश्रम में। कुछ दिन बीत गए, एक दिन 11 का टाइम आया। अब 11 थी एकादशी का जब टाइम आया तो आश्रम में सब लोग तो उपवास थे, ब्राह्मण लोग व्रत थे उस दिन। अब बेचारा वही एक ही जो 3 टाइम भोजन करे, अब उस दिन भोजन नहीं बना सुबह के समय। तो कहा, बोले संत महाराज आज भोजन नहीं बना? बोले भाई सुन मेरी बात, एकादशी है और एकादशी के दिन हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनता है, आज तुझे भूखा रहना पड़ेगा। बोले मेरा बाप भूखा नहीं रहा आज तक, मैं जो तुम्हारे आश्रम में भूखा रहूंगा? मैं घर से इसलिए भटकाया कि तुम्हारे यहाँ 3 टाइम भोजन मिलेगा मुझे। बोले भोजन करना पड़ेगा। संत ने कहा एक बात सुन मेरी, बोले तुझे यहाँ आश्रम के अंदर तो भोजन नहीं मिलेगा, एक काम कर थोड़ा सा आटा ले और मेरे आश्रम की बाउंड्री से बाहर जाना और वहां भोजन बना के खा लेना। गया, भोजन बनाया। संत ने कहा सुन रे, अगर तू भोजन बना ले और उस थाली के अंदर जब भोजन रखा रहे तो क्या करना, ये जल लेना हाथ में, परमात्मा का ध्यान करना और कहना, ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रेम का बढ़िया सुखाया है रोटी, प्रेम का बढ़िया सुखाया रोटी, प्रेम की बढ़िया सूखी रोटी, प्रेम का बढ़िया सूखी रोटी। आई प्रेम से पाओ मेरे राम जी, आओ प्रेम से पाओ मेरे। जल ले लिया हाथ में, बेटा है। भगवान ने सोचा आज तो भगत का उपवास कराना है। जैसे जल लिया कहने लगा, राजा राम को भजा और भज लिया। भजते 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 राम जी उसके सामने खड़े हो गए। उसकी आंख में एकदम देवता खड़ा हो गया, अरे राम जी आ गए, लगता है सारा भोजन तो ये राम कर लेगा और मैं भूखा का भूखा ही ले जाऊंगा। अब बेचारा करे क्या, भज लिया। संत ने कहा भगवान को भज लेना, भज लिया बेचारे ने। भगवान आके खड़े हो गए, भगवान ने भोजन कर लिया, अब कुछ भी नहीं बचा, भूखा रह गया। गया क्रोध में, अरे संत तुम्हारे भगवान ने सारा भोजन कर लिया, मैं भूखा का भूखा रह गया, मेरे बाप जमाने में कभी भूखा नहीं रहा और आज मुझे भूखा रहना पड़ा। बोले भाई ठीक है, काम कर, अगली 11 पे तू 2 आदमी का आटा ले जाना। बोले हाँ ठीक है। धीरे धीरे करते करते अगली 11 आई, 2 आदमी का आटा दिया, गया, फिर भोजन बनाया, फिर जल लिया, फिर कहने लगा, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भगवान कौन आ गए? साथ में राम जी के सीता आ गई। उसने क्या कहा? मेरे राम आइए, सीता राम आइए। साथ में सीता जी आ गई। भगत देखकर फिर क्रोधित हुआ, अरे आज भी दाल नहीं गलेगी, ये दोनों भोजन कर लेंगे, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। फिर भूखा रहा। फिर भोजन राम सीता ने कर लिया। गया गुरु के पास में, बोले गुरु महाराज आपका भगवान एक तो आया लेकिन साथ में दूसरे को भी ले आया। इसको कम करो भैया, साथ में दूसरे को भी लेकर आ गया। जब भोजन करो, संत के पास गया, संत महाराज आपका भगवान एक नहीं दो आते हैं, एक काम करो अगली 11 पे मुझे 2 आदमी का आटा देना, 3 का देना। 2 ने खा लिया, 3 का देना। इतने में एक संत बैठा था, बोले गुरु महाराज ये झूठ बोलता है, ऐसा लगता है ले जाकर आटा बेच देता होगा दुकान के ऊपर, क्या भगवान आते क्या इसके पास में? बोले हाँ भगवान तुम्हारा आता है गुरु महाराज, मैं 3 दिन हो गए 2 दिन हो गए भूखा का भूखा बैठा हूँ। बोले ठीक है भाई एक काम कर, इस बार भी तू 3 आदमी का आटा ले जा और बना के खा लेना। बोले हाँ ठीक है। गया भगत, बेचारा भोला भगत तो था, अब क्या करे, घर से भग के आया था, 11 नहीं करता था, दिन भर सोना ही सोना, 3 टाइम भोजन करना। अब आया बैठा, भोजन बना लिया, फिर वही के राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण भैया भी आए। इतने में उनके साथ लक्ष्मण जी आ गए। भगत ने कहा अरे राम जी एक बात बताओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ और साथ में 2-2 को लेके आ जाते हो। अगली बार चलो सीता जी को लाए तो धक गया, अब राम जी इनको भी लेके आए, लक्ष्मण जी को भी। ये कौन है ये धनुषधारी? इतने में लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, अरे भैया क्या मुझे भोजन कराने लाए या मेरी बेइज्जती करवाने को लाए? अरे रुको लक्ष्मण, ये भगत आलसी है, ये है ना घर से भग के आया संत के यहाँ पे कि 3 टाइम भोजन करूंगा, दिन रात सोऊंगा, अब इसकी उपास तो करवाना पड़ेगा ना, पड़ेगा 11 सपने को। बोले हाँ ठीक है। लक्ष्मण जी को समझाया, क्रोध शांत करा, भोजन कर लिया तीनों ने। फिर बेचारा मूर्छा का मूर्छा रह गया, आज भी कुछ नहीं मिला, 3-11 हो गई। संत के पास गया, संत से कहने लगा, बोले संत महाराज तुम्हारा भगवान एक को बुलाओ 2 आते, 2 को बुलाओ 3 आते, क्या है भगवान तुम्हारे? बोले भाई एक काम कर, 1 आदमी का और आटा ले जाना, बढ़ा के 4 आदमी का आटा दे दिया। फिर गया, अब 4 आदमी का आटा दिया, फिर बना के उसने भोजन लगाया और वही कहा मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तीनों आ गए, तीनों के साथ में। इतने में राम जी हनुमान जी को भी लेकर आ गए। अब हनुमान जी भी वहां है तो भगत क्या कह रहा, अब बंदर को साथ लेकर आ गए और कोई नहीं दिखा तुम्हें। हनुमान जी क्रोधित हुए, प्रभु क्या बात है, ये मुझे बेइज्जती कर रहा है, आप भोजन कराने लाए हो? बोले हनुमान शांत रहो, ये भगत आलसी है, ये है ना 3 टाइम भोजन करता है, भक्ति नहीं करता भगवान की, इसकी 11 करवानी है। ऐसे करते करते हनुमान जी ने भी भोजन कर लिया। भगत बहुत पस्त हो गया, थक गया। बोले आज तो संत से कह दूंगा कि मैं तो तेरा आश्रम छोड़ के जा रहा हूं। बोले तू कहता है तेरा भगवान को भजूंगा और भगवान आएगा नहीं, बस तू भोजन करेगा, तेरा भगवान 1 को बजा 2 आया, 2 को बजा 3 आया, 3 को बजा 4था आ गया। बोले भाई एक काम कर, 5 आदमी का आटा ले जा। गया 5 आदमी का आटा ले गया। उस बड़ा चालाक था, उसने क्या करा, सूखा आटा रख लिया और जल ले लिया। सूखे आटे पे भोजन नहीं बनाया, फिर सूखा आटे की थाली रखने कह दिया, ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
अब जैसे ही रखा तो पूरा भगवान का सिंहासन वहां आ गया, और आया तो वो देख के बड़ा हंसने लगा कि आज तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी भगवान राम सीता, आज तो आप भोजन बना के खिलाओगे मुझे। इतने में राम जी ने कहा, बोले सीते आप तो आटा गूंदो, लक्ष्मण से कहा आप पानी लेके आओ, हनुमान जी से कहा आप लकड़ी लेकर आओ, और बड़े प्रेम से भोजन बनाया। और प्रेम से भोजन बनाकर उन्होंने पंगत में बैठते ना ऐसे बैठ गए, भगत भी बैठा, गुरु लोग आए। गुरु ने सोचा कि आज इसको देखते हैं ये क्या करता, आटा बेचता है कि नहीं बेचता है। गुरु पेड़ के पीछे खड़े हुए थे, देख रहे थे, और वो कह रहा है राम जी आप ले लो थोड़ी सी बाटी, लक्ष्मण जी से कह रहा आप ले लो। तो इतने में संत कह रहा महाराज, बोले ये पागल तो नहीं होगा, ये बात किससे कर रहा आखिर में। उनने कहा क्यों रे भाई तो किसको कह रहा है, राम जी ये ले लो, राम जी वो ले लो। तो बोले राम जी भगवान को कह रहा हूं, भगवान मेरे साथ भोजन कर रहे। बोले भगवान तेरे साथ भोजन कर रहे? बोले हाँ। बोले मुझे तो दिख नहीं रहे। इतने में उसने कहा, बोले आप है ना मेरे गुरु जी को दर्शन दे दो। किससे कहा? राम जी से। आप राम दरबार के दर्शन मेरे गुरु को करवा दो। इतने में राम जी ने गुरु को दर्शन कराया और कह दिया, क्या कहा कि अगर दास को दर्शन होता है, कल भी बताया था ना मैंने कि सतगुरु के चरणों में लगने से क्या बन जाती है? बिगड़ी बन जाती है। लेकिन साधु संत ने क्या करा कि वो दिन में फरियाल कर लेते थे, तो क्या दर्शन हो उनको? कोई दर्शन? बताओ आप मेरे को, अगर व्रत करने से आपको स्वर्ग मिलता है, बताइए मिलता है क्या? ना तो व्रत करने से स्वर्ग मिलता है और ना ही टीका लगाने से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग तो भगवान के नाम में, उस भक्ति में स्वर्ग है। उसके 2 अक्षर के नाम को भजने में ही भक्ति है। जब भगत घर से निकल आया, 3 टाइम भोजन करता था, उसका भगवान ने 5 ग्यारस करवा दी। तो ग्यारस कैसी करें हम? ना तो फरियाल खाए। आजकल तो क्या होता है, जा रहे रे छोरा ऊपर से साबूदाना लाजे, आलू लाजे, बढ़िया से फरियाल बना के खाती है, फिर खा के सो जाते हैं। तो ये उपास क्या हमारा? तो खाने को मन चले तो खाएगा बेचारे, क्या ही करे भैया। उन भी कहते अरे आज तो उसकी चिप्स बनाना, काल उसका बनाना, ये बना बना के बड़े बड़े खाए, मन चले। काय का उपास करे वो? उपास थोड़ी करे, मन चले वो तो खाने के लिए। तो इसलिए भगवान ने कहा, क्योंकि उस भगत ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया, क्योंकि भगवान ने खा लिया, उसका भोजन कहाँ ग्रहण करेगा वो। इसी तरह हम भी कैसी ग्यारस करें? किस मन को अलग रख के, क्योंकि मन में बस होता कल 11 सही है, पहले से तैयारी कर ले। 10वीं के दिन से कह दे कल 11 से मेरी आलू ले आना, साबुदाने लेके आना। करते नहीं करते? तो ये कौन सी ग्यारस है? ऐसी ग्यारस नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक कर्मा था, उस कर्मे की बेटी ने भी, उस जाट की बेटी ने भी भगवान को बुलाया था, भगवान को बजा था। लेकिन उसने भगवान को कैसे बजा था? मन से भजा था, भाव से भजा था। बैठ गई भगवान के सामने, बेटी से कह दिया, बोले बेटी मैं जा रहा हूँ कथा करने के लिए, मैं मेरा काम आ गया है, मैं काम करने को जा रहा हूँ, मैं 8-10 दिन में 15 दिन में आऊंगा। कितने दिन में? 15 दिन में आऊंगा। बोले हाँ ठीक है, आप जब 15 दिन में आओगे तो बोले तू एक काम करना, इस ठाकुर के मंदिर में जाके ठाकुर को भोजन लगा देना, इसको भोजन खिलाना। बोले पिताजी का आदेश है, ठीक है भोजन करवा दूंगी। गई, बैठ गई भगवान के सामने। भगवान के सामने बैठी, भगवान से कह रही है, बोले प्रभु मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं जब तक लौट के ना आऊं तब तक तू भगवान को भोजन करवाना, और तुम इतना भोजन कर लो, भगवान इतना भोजन कर लो कि मेरे पिताश्री आए जब देखे कि हाँ भगवान ने भोजन किया है, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी।
और हम क्या करते हैं, उसी तरह उस शिष्य की तरह करते हैं। शिष्य से कहा, रे शिष्य मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तू भगवान को नहला देना। बोले हो ठीक है, मैं भगवान को नहला दूंगा। अब शिष्य से कह दिया, जामुन का पेड़ लगा था पास में, शिष्य ने क्या करा, सालेग्राम भगवान थे, उठाए फट से जामुन के पेड़ पे मारा, सालेग्राम भगवान ना जाने कहाँ गिर गए, मिले नहीं, और फट से जामुन का एक गिर गया। सालेग्राम भगवान को ढूंढा, भगवान नहीं मिले, तो जामुन का पेड़ उठा लिया जामुन को और भगवान की जगह रख दिया भगत ने। शिष्य ने उस जामुन को रख दिया। गुरुजी आए, 10 दिन बाद आए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ले पानी लेकर आ, मैं भगवान को स्नान कराता हूँ। बोले ठीक है गुरु महाराज। पानी लेकर आया, भगवान को नहलाने लगे गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, क्यों रे भगवान गीले गीले लग रहे आज, तो क्या बात है, तूने भगवान को ज्यादा स्नान करा दिया, भगवान को इतना स्नान करा दिया। अब जामुन का पेड़ पका हुआ, वो तो लगेगा ही सही। कहा ठीक है, क्या तूने खूब रगड़ के तो मेरे ठाकुर को नहीं नहलाया इसको? बोले हाँ गुरुजी, मैंने बहुत अच्छे से सेवा करी है, आप तो चले गए थे, भगवान को इतना स्नान कराया कि भगवान मगन हो गए, देखो गदगद हो रहे हैं। गुरुजी ने हाथ में लिए जामुन का पेड़, गदगद हो रहा था। अब गुरुजी ने क्या करा, चल ठीक है, तूने अगर भगवान को नहलाया तो एक काम कर, मैं भी थोड़ा नहला देता हूँ भगवान को। जैसे ही गुरुजी भगवान को नहलाने लगे तो उसके जामुन की गुठली बाहर आ गई। अब जामुन की गुठली बाहर आई तो कहने लगे, अरे मूर्ख, मुझे बुद्धू बनाता है, तूने भगवान को तो कहीं और रख दिया और यहाँ जामुन रख दिया, तेरे जैसा शिष्य नहीं बन सकता, तू कभी शिष्य नहीं बन सकता, कभी किसी का गुरु शिष्य नहीं बनेगा, तू यहाँ से बाहर ही निकल। शिष्य चल दिया, आंख में आंसू लेकर गया और परमात्मा से कहने लगा, रे प्रभु मुझे तू मेरे गुरु को दर्शन दे दे, वो सालिग्राम भगवान तो नहीं मिल रहा, अब क्या करूं मैं, मुझे भूख लगी थी तो मैंने जामुन के पेड़ को मार दिया, अब क्या करूं, नहीं मिले तो जामुन का पेड़ रख दिया। शिष्य को दर्शन दिए परमात्मा ने, और जैसे शिष्य को दर्शन दिए, शिष्य के सामने खड़े हो गए तो क्या कह रहा, आप मुझे दर्शन दे रहे हो ठाकुर, वैसे मेरे गुरु को दर्शन दे दो आप, तो उनको तसल्ली होगी। गुरु के पास भगवान गए और भगवान ने दर्शन दे दिया, तो गुरु ने कह दिया, तेरा जैसा शिष्य ही बन सकता है। गुरु ने अभी तो कह दिया कि तेरे जैसा शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान किसको शिष्य को दिख गए, गुरु को नहीं दिखे, क्योंकि गुरु के मन में क्या होता है, गुरु तल्लीनता से भजता है, अगर मन से भजेगा तो भगवान दिख जाएगा। उस कर्मा की बेटी ने, वह उस जाट की बेटी ने खिचड़ा बनाकर ले गई, खिचड़ा बनाकर गई, भगवान के मंदिर में बैठ गई, कहने लगी, प्रभु आज तो भोजन करना पड़ेगा ठाकुर, क्योंकि मेरा बापू गांव गया है, ना जाने कब आएगा, और तू कब तक भूखा रहेगा रे ठाकुर, तुझे अब तो भोजन करना पड़ेगा। बैठ गई, पर्दा लगा दिया, आंख में से आंसू आ रहा है, ठाकुर भोजन कर ले रे। बैठी रही, पर्दा लगा कर, आंख में से आंसू आ गए, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, हो थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर